कहाँ तक लास्ट हुआ था हम लोग का? राज वर्मा। तो पढ़ाइएगा। अच्छा, क्यों पढ़ाना है ना? यस सर। ठीक, तो आज क्यों स्टार्ट कर देते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत? हाँ जी, बोला जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट? बोलते नहीं हो तुम लोग। क्या जी, राज वर्मा? राज वर्मा आया है कि नहीं अभी तक? अभी आया। देखिए, हम लोग क्यू को कह सकते हैं कि क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे स्टैक है वैसे क्यू है। बोलते जाइए कुछ कुछ। यस सर। ठीक, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू follows a special mechanism मैकेनिज्म, या उसको ऑपरेशन भी आप कह सकते हैं, फंक्शंस भी या फंक्शनलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पेशल मैकेनिज्म या इसे आप फंक्शनलिटी भी आप समझ सकते हैं। कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? फीफो। फीफो। और फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ? फीफो मीन्स the data came inside queue firstly will be out firstly. यस सर। Everybody, यस सर। यस सर। ठीक है। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। बाहर जाएगी। यस जाएगा। सर। इसका मतलब ये कुछ सिनेमा घर के टिकट खिड़की के पास जो एक क्यू बनाया रहता है, लोहे का बना रहता है, जिसमें आप लाइन से जा सकते हैं, तो जो पहले जाता है, पहले टिकट लेता है, पहले जाता है। एवरीबॉडी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? यस सर। अभी के पता नहीं हॉल में है कि नहीं उस तरह की व्यवस्था, हम तो सिनेमा भी जमाना हो गया देखे हुए हॉल में। ठीक है, तो ऐसे कई जगह होता है, बस के काउंटर के पास भी हो सकता है, रेलवे के पास भी हो सकता है, ऐसे बनाए जाते हैं।
नहीं, आप मंदिरों में जाइएगा, साईं बाबा के मंदिर में, शिरडी वगैरह जाइएगा, वहां पे लाइन। हो सकता है हनुमान मंदिर में भी आपका हो इस तरह की व्यवस्था, हनुमान मंदिर में भी ऐसा यस सर, ऐसा ही है सर। है ना। तो इसका मतलब है कि जो क्यू का जो डोर बनाया जाता है उसमें दो डोर होते हैं, यानी जो क्यू होता है स्पेशली उसमें दो डोर होता है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। जाने के लिए। ठीक है, यस सर। ओके। मैं जितना बोला वो सब आप लोग को दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्यू हैज कितने टू डोर्स? 2 doors. ठीक है, नॉर्मली one for insertion and another for Deletion. ठीक है, ओके। इसका मतलब कि अगर मैं क्यू दिखाऊं तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो क्यू होगा सर वो उसमें ऐसे होगा। ठीक है, एक डोर इधर से, ये वाला डोर होगा इधर से जाने के लिए, और ये वाला डोर होगा इधर से क्या करने के लिए? निकलने के लिए। इंसर्ट को आप इन समझ सकते हैं और डिलीट को आप क्या समझ सकते हैं? एवरीबॉडी। यस सर। यस सर। जबकि स्टैक में एक ब्लॉक था, यहाँ पे घेर दिए थे ना, यस सर। इसमें हम घेर नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि सिनेमा हॉल की खिड़की है, यहाँ टिकट लेना है, ये आपका खिड़की है सिनेमा हॉल की। ठीक है ना, एक यहाँ पे विंडो है, यहाँ से आपको टिकट लेना है। तो भैया जो आदमी सबसे पहले आएगा, ये आदमी पहला आदमी आया, ये दूसरा आदमी आया, ये तीसरा आदमी आया, फिर ये चौथा आदमी, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? और यस टिकट सर। लेके सबसे पहले कौन निकलेगा? फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद। इसका मतलब कि ये इंटर भी सबसे पहले नंबर 1 किया था, तो सबसे पहले टिकट लेके ये निकलेगा भी ये। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। उसके बाद कहता है क्यू कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड। किसके द्वारा होगा? यूजिंग, क्योंकि ये तो मैकेनिज्म है, तो एक तरह का फंक्शनलिटी है, तो कहाँ पे अप्लाई करेंगे इस फंक्शनलिटी को? और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में तो लीनियर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, लीनियर लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास दो ही व्यवस्था है। एक व्यवस्था है एरे, और दूसरा व्यवस्था क्या है? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट। तो इसका मतलब कि क्यू भी किससे बनेगा? array और linked list से। ठीक है, ओके।
Q uses two basic variables या पॉइंटर्स। क्यों? वेरिएबल्स एरे के लिए और पॉइंटर्स किसके लिए? लिंक लिस्ट के लिए। क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल होगा वो एरे के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ जो पॉइंटर होगा वो लिंक लिस्ट के नोड को रिप्रेजेंट करेगा। एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. Q uses two basic variables, pointers, generally named आप शॉर्ट कुछ भी रख सकते हैं लेकिन समानता उसको बोला जाता है फ्रंट एंड रियर। क्या कहा जाता है? ठीक है। यस सर। दो वेरिएबल कौन कौन से हैं या दो पॉइंटर कौन कौन से हैं? एक है फ्रंट एंड फ्रंट, रियर। And rear. ठीक है। फ्रंट रिप्रेजेंट represents front represent which is responsible ठीक है। फ्रंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? किस डोर को? उस डोर को आउट। यस सर। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? आउट के लिए। किसके लिए? आउट के लिए। किसके लिए? आउट के आउट। लिए। ठीक है। और रियर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? जहाँ से डेटा इंसर्ट होगा फर्स्ट। इनके। वेरी गुड। Rear represent the door which is responsible to in या insert the data in queue। ठीक है। अब अगर मान के चले कि ये हमारा क्यू है, ठीक है, और ये तो डोर है निकलने वाला, ये डोर है आने वाला। अब मान के चलते हैं कि ये मेरा वैल्यू है कुछ, तो ऑब्वियसली जो मेरा फ्रंट होगा वो कहाँ होगा? 12 के पास। और जो रियर होगा वो कहाँ होगा? 18 के पास। ठीक है। क्योंकि रियर अभी 18 पे है तो इसका मतलब है कि अगला वैल्यू आएगा तो वो आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। यस सर।
और फ्रंट अगर 12 के पास है, इसका मतलब है कि जब डिलीट होगा तो फ्रंट आगे बढ़ेगा, तो 15 के पास जाएगा। एवरीबॉडी Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. ठीक। मान लीजिए गार्ड को आप खड़ा किए हैं, तो गार्ड जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ता जाता है वो भी घसकता जाता है, ताकि उसको कहा गया है कि भाई तुम पीछे रहोगे, कंट्रोल करोगे। ठीक है। और मान लीजिए कि ये जैसे जैसे निकलता गया ये भी तो घस हो जाएगा। ये मान लेते हैं 12 को टिकट मिल गया, निकल गया। अब 15 के पास जाना हो, ये जाना चाहिए। इसको टिकट मिल गया, निकल गया 18 के पास। समझ गए हैं? यस सर। और Yes, sir. एक Yes. और एक समय दोनों क्या हो जाएंगे, सेम भी हो जाएंगे। और दोनों के Yes, सेम sir. होने का मतलब उसमें क्या हो गया, लास्ट वैल्यू दोनों एक जगह है। इसका क्या मतलब है, दो चीज हो गया, या तो अंतिम वैल्यू होगा या तो कोई वैल्यू नहीं होगा। यही ना बात होगी। यस सर। Yes, sir. फ्रंट और रियर दोनों को एक जगह होने का क्या मतलब है, या तो कोई वैल्यू ही नहीं है या तो एक वो value अंतिम हो। वैल्यू है। यस सर। ठीक है। अदरवाइज फ्रंट हमेशा रियर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। एवरीबॉडी यस सर। ठीक है। Yes, sir. यानी फ्रंट और रियर दोनों एक जगह अगर हैं, आपका दिमाग कह रहा है हम जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अगर वो Yes. समझ में आ रहा है तो सब ठीक है। इस फ्रंट इक्वल इक्वल रियर, फ्रंट और रियर दोनों क्या है, बराबर है। इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग ये कहता है कि या तो क्यू क्या है, एम्प्टी है। और या तो लास्ट वैल्यू है। यही ना मतलब हुआ जी। यस सर। ठीक है। मान लीजिए कि हम इसको एरे से कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर में तो फ्रंट भी मेरा क्या होगा और रियर भी मेरा क्या होगा। क्यों? क्योंकि एरे तो एरे है, अभी अभी तो इसको हम क्यू बनाए ही नहीं है। नहीं समझे बात? क्लियर? यस सर। ठीक है। अभी फ्रंट क्या है, -1, रियर क्या है, -1। -1। तो इसका मतलब ये सिचुएशन क्या बता रहा है, -1 होना। ठीक है। जैसे अगर फ्रंट बराबर रियर इक्वल टू, अगर दोनों -1 पे है, तो ये सिचुएशन क्या बता रहा है, कि सर एरे एम्प्टी है। एरे एम्प्टी है। ठीक है। क्या है, एरे एम्प्टी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रंट इक्वल इक्वल -1 एंड रियर इक्वल इक्वल क्या, -1। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, क्यू एम्प्टी है। ओके। ठीक है। और अगर रियर इक्वल इक्वल लास्ट इंडेक्स पे चला गया है, तो ये क्या बता रहा है, एरे के, एरे से समझा रहे हैं अभी हम इसको, लिंक लिस्ट से नहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एरे से ही समझा रहे हैं। रियर के लास्ट इंडेक्स पे होने का मतलब क्या है, Array full. एरे फुल, एरे फुल।
जब एरे पे आप क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, यानी क्यू को जब आप एरे के द्वारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अब वो एरे रहा कहाँ, अब तो वो क्या बन गया, एरे क्यू क्यू बन गया। मतलब प्रैक्टिकली वो एरे है, पर टेक्निकली लॉजिकली वो अब क्या बन चुका है, क्यू। क्यू बन चुका है। ठीक है, ओके। और अगर फ्रंट और रियर, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू एक सर्टेन इंडेक्स पे है, सेम इंडेक्स पे है, सेम इंडेक्स, तो क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? ओनली वन वैल्यू। वेरी गुड। गर्ल्स में सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यानी अगर फ्रंट 1 - 1 है, रियर -1 है, तो कुछ भी नहीं है। रियर अगर लास्ट इंडेक्स पे पहुंचा हुआ है तो जगह नहीं है, अब कोई इंसर्शन नहीं होगा। और फ्रंट और रियर अगर सेम इंडेक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू में सिर्फ एक ही वैल्यू बाकी है, सेम इंडेक्स पोजीशन एक्सेप्ट -1, क्योंकि -1 तो इंडेक्स पोजीशन होता ही नहीं है। तो वैसे ठीक है, ना भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि -1 इंडेक्स पोजीशन में काउंटेबल होता ही नहीं है। इंडेक्स पोजीशन हमेशा कहाँ से शुरू होता है? वन हैं? जीरो जीरो Who से said सर, 1? जीरो से सर। 0 से। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि एरे स्टैक की तरह क्यू में भी 3 ऑपरेशन होते हैं। क्यू हैज 3 बेसिक ऑपरेशंस। यहाँ पे जो नाम होता है वो पुश पॉप नहीं होता है, बल्कि हम इसे इंसर्ट ही बोलते हैं, लेकिन आप इसमें क्या लगा सकते हैं, क्यू। हम इसे डिलीट ही बोलते हैं, लेकिन आप इसमें क्या लगा सकते हैं, क्यू। क्यू। और हम इसे सो ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसमें क्या लगा सकते हैं, क्यू। पॉइंट क्लियर? अब कोई Yes. कहेगा कि मैं INS क्यू लिखूंगा, मैं डेल क्यू लिखूंगा, मैं डिस्प्ले क्यू लिखूंगा, तो क्या होगा, तब भी ठीक है। ऐसा कोई है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है। ऐसा हम कह रहे हैं कि अमूमन ये वर्ड हम लिखते हैं, पर आप कहिएगा नहीं, हम ऑपरेशन ही ना दिखाना है, हम INS क्यू के नाम से फंक्शन बना लेंगे, डेल क्यू के नाम से, तो क्या कोई इसमें दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबॉडी, मेरी बातों को सब कोई समझ गए? यस सर। मतलब Yes, sir. ऐसा लिख के होता रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, पर जरूरी नहीं कि मैं इंसर्ट क्यू लिख रहा हूं तो आप भी यही फॉलो करें, कर ले तो वेल गुड। लेकिन आप INS क्यू भी लिखेंगे तो भी वो एप्लीकेबल होगा, IQ भी लिखेंगे तो भी एप्लीकेबल होगा, DQ भी लिखेंगे तो भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सिर्फ आप ऐसे वर्ड्स का दें जो ऑपरेशन को क्लियरफाई करे, ऐसे वर्ड्स का आप इस्तेमाल ना करें जो कंफ्यूजन क्रिएट करे। सिर्फ इतना ही चीज का ध्यान रखना है। तो बेहतर विकल्प है कि हम लोग इंसर्ट क्यू डिलीट की इसी नाम से बनाए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा क्यू समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिक,
अभी इम्प्लीमेंटेड किसके साथ करके समझा रहे हैं? ठीक है, क्यों बनाना है हमको एरे के साथ, तो एरे लेना होगा। मान लिया कि मेरे पास एक एरे मैंने ले लिया Q5 का, ठीक है। तो ये 5 का एरे आपके पास बन गया। ठीक है, ये अभी एरे है। अब हमको इसको क्यों बनाना है, तो सबसे पहले तो हमको एक फ्रंट लेना होगा। यस, क्या रखना होगा? -1 रियर लेना होगा। इसमें भी क्या रखना होगा? -1 -1। ठीक है, यानी अभी हम इसको क्यू बनाने वाले हैं, क्यू का ऑपरेशन इस पे, इस एरे पे लगाने वाले हैं। ठीक है, अभी ये एरे है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें इंसर्शन का। इंसर्ट का, इंसर्ट क्यू को हम कॉल किए और मान लीजिए वैल्यू हमने क्या भेज दिया, ठीक है, 10। ओके, अब इसमें हमको क्या चेक करना है कि जगह नहीं होगा तो नहीं होगा इंसर्ट, जगह होगा तो होगा। तो जगह नहीं होगा उसके लिए हमको एक कंडीशन देना होगा कि इफ रियर मेरा कहां पहुंचा हुआ है, अगर कहां है लास्ट इंडेक्स। तो क्या कह देंगे, फुल और एग्जिट होगा ऑपरेशन इस केस में। अरे हम भेजे वैल्यू, कहा कि रियर ऑलरेडी कहां पे पड़ा हुआ है, लास्ट इंडेक्स, तो होगा। अरे बोलोगे? यस सर। अगर रियर लास्ट इंडेक्स पे पहुंच चुका है और हम कोई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए भेजेंगे तो क्या वो करेगा? नो सर। क्या सर। कहेगा मैसेज? क्यू फुल और उसके बाद क्या हो जाएगा? एग्जिट। एग्जिट। ठीक, ओके। एक और भी तो सिचुएशन हो सकता है कि इफ फ्रंट इक्वल इक्वल -1 एंड रियर ऑल्सो इक्वल इक्वल क्या, -1, हो सकता है ना। यानी इंसर्ट करने आया और इसके पहले कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं। नहीं हुआ है, तो इसका मतलब जो वैल्यू आ रहा है ये पहली बार इंसर्ट हो रहा है। तो उस केस पे दोनों को बढ़ाएंगे, ठीक है, और क्यू रियर का इस्तेमाल करके जो वैल्यू आ रहा है आपका 10 वो डाल देंगे। ठीक है, जैसे अभी का परिस्थिति है, आपने पहली बार क्या भेजा, 10। 10। क्या रियर लास्ट इंडेक्स पे है? नहीं सर, वो तो -1 है अभी। तो क्या फ्रंट -1 और रियर -1 है? हाँ सर। तो दोनों को बढ़ाइए, तो प्लस प्लस करेंगे तो दोनों कहां चला आएगा, आ गया। यस सर। और क्यू रियर मतलब 0, क्यू 0 में क्या वैल्यू डाल दिए, 10। 10। ठीक है, एक और कंडीशन होगा, अगर ये नहीं हुआ, मान लीजिए
कि फ्रंट 1 नहीं है, -1 नहीं है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी इंसर्शन हुआ है। तो उस केस में सिर्फ हमको किसको बढ़ाना है? रेयर को। और जो भी आपका वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू इसमें डाल देना है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगली बार में इसी लॉजिक को फॉलो करते, एक तो हमने समझा दिया 10 पे, अब हम दूसरा इसमें इंसर्ट दे रहे हैं। इसको बार बार नहीं लिखते हैं, अलग लिख रहे हैं। ठीक है, यहां लिख रहे हैं। अगला हम इंसर्ट करते हैं क्या? 20। फिर इसी को फॉलो करेगा, यही लॉजिक ना फॉलो होगा। यस सर। क्या रियर लास्ट इंडेक्स पे है? क्या अभी ऊपर देखिए, ये फोटो देखिए, क्या रियर लास्ट इंडेक्स पे है? नो यस सर। सर। यस सर बोलता है। लास्ट इंडेक्स किसको बोलेंगे इस एरे में? 4। 4 को सर। तो फिर है रियर 4 पे? नो सर। फिर यस क्यों बोलते हो? ठीक, इंसर्ट Q20। ठीक है, रियर हमारा लास्ट इंडेक्स पे नहीं है। ठीक, तो ये तो हुआ ही नहीं। फ्रंट भी -1 और रियर भी -1 नहीं है, क्योंकि दोनों किस पे है? 0। 0 0 पे। पे। एब्सोल्युटली राइट। तो किस में जाएगा वो? एल्स में जाएगा। अब क्या कहेगा कि रियर प्लस प्लस, मतलब रियर तुम 0 पे हो तो हट जाओ और कहां चले जाओ? 1 पे। 1 पे। और उस पोजीशन पे जो वैल्यू आ रहा है उसको डाल दो। क्या डाल दिया? क्लियर? यस सर। सर। फिर देखिए, फिर हम डालते हैं इंसर्ट Q30। फिर यही लॉजिक होगा। क्या चेक करेगा लास्ट इंडेक्स पे है? नहीं है सर, तो 1 पे है। लास्ट इंडेक्स तो 4 है। -1 है? नहीं है सर, तो फिर एल्स में गया और फिर क्या किया? रियर को बढ़ा दिया। तो रियर 1 से हट के कहां चला गया? 2 पे। 2 पे। 2 पे। अरे ठीक है। अब फ्रंट देखिए कहां पर रुका हुआ है? 0 का 0 पे रुका हुआ है ना। यस सर। यस यस सर। सर। अब क्यू रियर में वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ पे चला गया वैल्यू क्या? 30। 30। ठीक है, फिर आप किए इंसर्ट Q40। फिर यही लॉजिक। रियर लास्ट इंडेक्स पे है सर? नहीं। 2 पे है। -1 है? नहीं सर। फिर एल्स में जाएगा और रियर को क्या करेगा? 1 से बढ़ाएगा। बढ़ा दिया। और इस पोजीशन पे कौन सा वैल्यू डाल दिया? 40। 40। क्लियर? यस सर। फिर इंसर्ट Q करेंगे 50। फिर चेक किया कि रियर लास्ट पे है? नहीं सर, अभी भी 3 पे है। -1 है? नहीं सर। फिर एल्स में गया, रियर को बढ़ाया। रियर कहाँ आ गया? 4। 4 पे। और इस पोजीशन पे क्या डाल दिया? 50। अब अगला जब हम डालेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट Q60 भेजेंगे। ठीक है, तो चेक किया कि रियर लास्ट इंडेक्स पे है? यस। यस। यस सर। क्या कहा? फुल और एग्जिट। यहाँ पे मैसेज क्या दे दिया? क्यू फुल। फुल, और यहीं से प्रोसेस टर्मिनेट करके बाहर निकाल दिया। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंसर्शन का मैकेनिज्म। यही लॉजिक है जो लिखे हैं। अब आते हैं लेट्स डिलीशन। यानी डिलीट क्यू। हम मान के चलते हैं कि ये मेरा है, ये हमारा पहले से परिस्थिति है, ताकि आपको समझाना उचित हो। 10 है, 20 है, 30 है,
40 है, 50 है, यहाँ फ्रंट है, यहाँ क्या है, रियर है। ठीक है, अब डिलीट करने जब जाएंगे तो पहले तो चेक कर लेगा कि इफ, यहां ध्यान दीजिए, अगर फ्रंट एंड रियर तो डिलीट होगा, क्या मैसेज देगा, एम्प्टी एम्प्टी। और एग्जिट। भैया डिलीट करने गए, कुछ है ही नहीं तो हम क्या डिलीट करेंगे, क्यों नहीं है तो दोनों -1 पे है। -1 पे होने का मतलब क्या है, क्यू में कुछ नहीं। कुछ नहीं नहीं, है सर। और में सारा चीज हमने बताया आपको। ठीक है, ओके। फिर हो सकता है ये ना हो सकता है कि इफ फ्रंट -1 रियर -1 तो नहीं है, लेकिन फ्रंट इक्वल टू क्या है, दोनों एक जगह है। इसका क्या मतलब हुआ, एक वैल्यू है। एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू है और उसको हम डिलीट करने जा रहे हैं, तो जब वो डिलीट हो जाएगा तो पुनः फ्रंट और रियर क्या हो जाना चाहिए, -1। वाह, एकदम सही। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ फ्रंट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर, Yes, sir. सर यस सर। ओके। अब देखते हैं कि क्या होता है, डिलीशन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारा स्थिति है, हम पहली बार कॉल किए, इस स्थिति को लेके हम डिलीशन को कॉल कर रहे हैं। हमने पहली बार डिलीट क्यू को कॉल किया, ठीक है, गया -1 है, नहीं है, फ्रंट रियर दोनों एक जगह है, नहीं है, एल्स में गया फ्रंट प्लस, तो फ्रंट यहां से हट के कहां चला आया, 20। एवरीबॉडी, यानी Yes, sir. लॉजिकली एरे एरे का मेमोरी तो डिलीट नहीं होता है, लॉजिकली ये वैल्यू क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। डिलीट हो चुका है। ठीक है, फिर हमने डिलीट को कॉल किया, फिर क्या, -1 है, नहीं है, दोनों एक जगह है, नहीं है, फिर एल्स में गया और फ्रंट को क्या कर दिया, कर दिया। ठीक है, यानी लॉजिकली ये भी खत्म। क्लियर, Yes, sir. फिर हम डिलीट को कॉल किए, फिर चेक किया, -1 है, नहीं सर, दोनों एक जगह है, नहीं सर, एल्स में गया, फिर फ्रंट प्लस, फ्रंट कहाँ आ गया, यानी लॉजिकली ये भी डिलीट। फिर हम डिलीट को कॉल किए, फिर चेक किया, -1 है, नहीं सर, दोनों एक जगह है, नहीं सर, एल्स में गया, फ्रंट प्लस, ठीक है, ये भी खत्म। फिर हम डिलीट को कॉल किए, ठीक है, अब क्या चेक किया, क्या -1 है, नहीं सर, क्या दोनों एक जगह है, यस सर। यस सर, तो क्या कीजिए, ठीक है, इसको तो खत्म हो गया, इस दोनों को लाके क्या कर दीजिए, -1 पे कर दिया। अब Yes, अगली sir. बार जब हम डिलीट क्यू करेंगे कॉल, ठीक है, तो चेक किया कि -1 है दोनों, तो हम कहा कि हाँ है, तो क्या कहा, इम्प्टी, और बाहर निकाल दिया, कुछ है ही नहीं तो हम क्या डिलीट करें, एवरीबॉडी, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सो इट्स वर्किंग। Yes, sir. ठीक, क्या किया जाए, प्रोग्राम बना लिया जाए अभी कि इसको नेक्स्ट क्लास में देखा जाए, Next class. नेक्स्ट क्लास, ठीक है।
और व्हाट अबाउट योर, हाँ पीडीएफ कितने बार का है बस? कब कब का पीडीएफ बाकी है? 1 बजे से होगा कि 11 बजे से? आपका टाइम पे ही होगा, ठीक है, सिर्फ आज भर के लिए बोले थे, ठीक है। कौन क्वेश्चन कर रहे हैं? चलिए ओके, तो कितने तारीख से नहीं है भाई, ये बताइए हमको। 11/3 तक आ चुका है सर। 11/3 तक आ चुका है, रुक जाइए। 11/3 तक आ चुका है मतलब 11/3 तक आ चुका है मतलब एक ही बाकी है सिर्फ? यस सर, सिर्फ आज ही का है, सिर्फ बाकी। आज ही का बाकी है, तो आज वाला डाल देते हैं। एक्सपोर्ट पीडीएफ केस, और आपका कहाँ गया? बीएससी आईटी सेकेंड ईयर, ये है। और आज का डेट हो गया, कितना तारीख है आज? 21। और हम चले आपके ग्रुप में, और आपका ग्रुप अभी एक सिलेक्टेड है, इसमें गए, इसमें लिए 21 कहीं पे होगा, 21/3 का लिए, इसको आ गया, इसको भेज दिए, एक ग्रुप में चला गया, ठीक है। बाकी ग्रुप में भी मैं भेज दे रहा हूँ 444 445। मिल गया? मिल गया? यस Yes, सर। sir. चलिए Yes, sir. चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और